आखिर पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में कैसे डूब गए? आखिर लंका में पांडव किस लिए गए थे? आप देख रहे हैं प्रजापति फैक्ट टीवी। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखना। ये कथा द्वापर युग के अंतिम चरण की है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। उस घड़ी में जब कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाओं को एकत्रित कर रहे थे। कौरव और पांडव दोनों पक्ष को सेनाओं की आवश्यकता थी, इसीलिए दोनों पक्ष अपने सगे संबंधियों या जानकार या मित्र राज्यों को युद्ध का आमंत्रण भेज रहे थे। द पांडव अपनी माता कुंती के पास आए और चिंतित होते हुए कहने लगे, माता, हम युद्ध कैसे जीतेंगे? हमारे पास सेना बेहद ही कम है। दुर्योधन के पास 11 सेना हो चुकी है, जबकि हमारे पास सिर्फ 7 क्षणीय सेना है। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। कुंती पहले से ही जानती थी कि उत्तर पूर्व और साथ ही पश्चिम दिशा से पहले ही कई सारे राजाओं को युद्ध का निमंत्रण भेजा जा चुका है। ऐसे में माता कुंती ने अपने 5 पुत्र पांडवों को दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए कहा, जहां पर मौजूद थी लंका। 5 पांडव माता कुंती से आगे लेकर युद्ध का निमंत्रण देने के लिए लंका चले गए। रास्ते में वह रामेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए। बाद में वह लंका के लिए आगे बढ़े, लेकिन राम सेतु टूटा हुआ था, इसीलिए लंका जाने के लिए उस क्षेत्र के लोग सेतु की मरम्मत किया करते थे और आर्यवर्त से लंका में व्यापार किया करते थे। उसी सेतु के माध्यम से पांडव लंका पहुंचे और लंका के द्वारपालों से कहा कि उन्हें राजमाता मंदोदरी से मिला है। जब द्वारपालों को पता चला कि ये आर्यवर्त के चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर है, तो वह फौरन ही राजमाता मंदोदरी के पास पहुंचे और उन्हें संदेश बताया। तो अब राजमाता मंदोदरी ने उन्हें राजमहल में लाने के लिए कहा। राजमाता की आज्ञा से द्वारपाल उन पांडवों को अंदर ले आए। महल में पहुंचते ही पांडवों ने मंदोदरी को प्रणाम किया और कहा, है राजमाता, आर्यवर्त में अधर्म फैल चुका है, जिसकी वजह से हमें अपने सगे संबंधियों के साथ एक विशाल युद्ध में कूदना पड़ रहा है, जो धर्म और अधर्म की डोर को समेटे हुआ है। हम अपनी माता कुंती के आदेश पर ही यहाँ पर आए हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप अपनी सेना के साथ हमारा सहयोग करें और महाभारत के युद्ध में हमारा साथ दें। तब मंदोदरी ने कहा कि लंका के महाशक्तिशाली राजा लंकेश्वर पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। स्वर्ग और इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाथ भी पहले ही वीरगति को प्राप्त हो चुका है। मेरे देवर विभीषण पूरी तरह से भगवान को खुद को समर्पित कर चुके हैं और इस वजह से वो युद्ध नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं लंका के कुछ सैनिक आपके लिए अवश्य भेज दूंगी। लंका की सेना का सहयोग मिलने पर युधिष्ठिर खुश तो हुए, लेकिन निराश भी कि कहीं विभीषण जैसे महान प्रतापी राजा उनका समर्थन नहीं दे पाएंगे। रात्रि का समय हो चुका था। ऐसे में सभी पांडवों ने लंका में ही निवास किया और वहीं पर विश्राम किया। सुबह होते ही मंदोदरी ने पांडवों को स्नान करने के लिए भेजा और यह भी आश्वासन दिया कि जब तक आप स्नान करके वापस आएंगे, तब तक आपके भोजन का प्रबंध हो चुका होगा। सभी पांडव स्नान करने के लिए लंका से बाहर आए और वो स्नान करने के लिए एक सरोवर की खोज करने लगे। उन्हें एक सरोवर की तरह ही एक स्थान दिखा। वो सरोवर नहीं था, बल्कि वो थी कुंभकर्ण की खोपड़ी। कुंभकर्ण, जिनका विशाल शरीर जो कोई भी नहीं उठा सकता था। जब भगवान श्री राम और कुंभकर्ण के बीच युद्ध हुआ, तो भगवान श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण का मस्तक एक बाण से कटकर जमीन पर गिर पड़ा। वो इतना विशाल था कि उसे उठाने के लिए किसी के पास भी सामर्थ्य नहीं था।
उसकी खोपड़ी हो गई थी क्योंकि एक युग बीत चुका था और उसमें बहुत सारा पानी भर गया था। पांडवों को लगा कि एक सरोवर है। तब युधिष्ठिर ने बाकी सभी पांडवों से कहा कि वो इसी सरोवर में स्नान करेंगे। सभी पांडव ये नहीं समझ पाए कि ये सरोवर नहीं बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी है। दरअसल जब सत्यों का अंतिम चरण चल रहा था तब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था, और जब द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा था तब पांचों पांडवों और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस तरह से दोनों में एक युग का अंतर हो गया था। दरअसल सतयुग में एक आदमी की लंबाई अपने हाथ से 22 हाथ लंबी होती थी, वहीं ट्रेड आयोग में एक आदमी की लंबाई 14 हाथ से ज्यादा होती थी, और द्वापर युग में अपने हाथ से 7 हाथ की लंबाई होती थी। वहीं कलयुग में आज के समय में एक आदमी की लंबाई उसके हाथ से 3-5 हाथ ज्यादा होती है। इसीलिए पांडवों और कुंभकर्ण के उम्र के बीच एक युग का फासला था। इस हिसाब से आप अंतर का अनुमान तो लगा ही सकते हैं। उस समय तो कुंभकर्ण का स्तर इतना विशालकाय था कि वो ये नहीं समझ सके कि ये कोई खोपड़ी है या सरोवर। खोपड़ी की गहराई का माप पांचों पांडव भी नहीं लगा सके। धर्मराज युधिष्ठिर बिना कुछ सोचे अपने पांचों भाइयों के साथ उस सरोवर में उतर गए, और उस खोपड़ी में उतरते ही वो सब डूबने लगे। तभी वहां एक ग्वाला गाय चुरा रहा था। उसने देखा कि वो सब डूब रहे हैं। तब भागता हुआ माता मंदोदरी के पास गया और कहने लगा कि माता, आपके जो अतिथि आए थे वो सब कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने वाले हैं। ये सुनते ही मंदोदरी चिंता में पड़ गई और पांचों पांडवों को डूबने से बचाने के लिए उनके पास चली गई। जैसे ही खोपड़ी के पास गई तो उन्होंने उस खोपड़ी को अपने हाथ से सिरकाया। उसका जल नीचे की ओर उलट गया, जिससे पांचों पांडव जल के प्रवाह से बहने लगे, और तब मंदोदरी ने पांचों पांडवों का हाथ पकड़ लिया और उन्हें जल से बाहर निकाला। जब सभी पांडवों को होश आया तो सभी पांडव हैरान थे। उन्होंने जी से सवाल पूछा कि आखिर इस सरोवर को आपने पलटाया कैसे? तब मां ने बताया कि ये सरोवर नहीं बल्कि मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। मंदोदरी ने उनसे हंसते हुए उनका मजाक भी उड़ाया कि तुम आज के युग के बालक हो, तुम क्या युद्ध करोगे? तुम तो मेरे पति के उंगली के बराबर भी नहीं हो, और मेरे देवर कुंभकर्ण की 5 उंगलियां तुम 5 के बराबर थी। ऐसी बात सुनकर पांचों पांडव हैरान थे। भीम, जिसके बारे में सुनते ही पूरी दुनिया थर-थर कांपने लगती थी। अर्जुन, जिसके की टंकार को सुनकर ही लोग भयभीत हो जाते थे। उस कुंभकर्ण की खोपड़ी में वो 5 पांडव डूबने वाले थे। ये सब सुनते ही जैसे 5 पांडवों के होश ठिकाने में आ गए हो। मंदोदरी ने अपने पूरे परिवार की कथा भी सुनाई कि किस तरह उनके पति लाकेश्वर के नाम से पूरी दुनिया कैसे थर थर कांपने लगती थी। अगर आज वो जीवित होते और धर्म के मार्ग पर चलते तो वो आज सचमुच वीर योद्धा होते, लेकिन उन्होंने अधर्म का साथ दिया और भगवान राम के हाथों मारे गए। उन्होंने अधर्म के साथ युद्ध लड़ा, इसलिए वो मारे गए। मंदोदरी ने कहा, अगर तुम धर्म के साथ चलोगे तो निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी। तुम्हारी सेना कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदोदरी की इन बातों से पांडवों को खास सीख प्राप्त हुई। अगर दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर जरूर कर देना, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना।